परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 17 अक्टूबर को अरहम है ताज का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद सहित अनेक स्थानों से गुरुदेव के भक्तजन पधारे और इस योग में सहभागिता कर अहम से अरहम की यात्रा कर चेतना के मार्ग तक पहुंचने के बारे में जाना। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः की बेला में किया गया। पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर, अंगूठा उस पर लॉक किया हुआ, 3 उंगलियां सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी श्वास, नाभि तक जाने वाली श्वास, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। अपने हार्ट को, लंग्स को मजबूत करने वाली मुद्रा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाली मुद्रा, क्रिटिकल गैसेस को ठीक करने वाली मुद्रा, शरीर में दबाव और तनाव को ठीक करने वाली मुद्रा, सारी एलर्जीज को खत्म करने वाली मुद्रा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने वाली मुद्रा, ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाली मुद्रा, नियंत्रित करने वाली मुद्रा। आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अरहम की 5 मुद्राओं एक्टिविटी, रिलैक्सेशन, हीलिंग, अवेयरनेस, मोटिवेशन के माध्यम से तन और मन दोनों को निरोग रखने का प्रशिक्षण दिया। नमः अरहम, नमः अरहम, नमः अरहम, नमः अरहम, नमः अरहम, नमः। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने उपस्थित योग में सहभागिता करने वाले लोगों को बताया कि योग और तप के सहारे ही तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। हम भगवान ऋषभ देव को याद करते हैं। बोलिए देवादिदेव तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। इस प्रांगण के ठीक सामने भगवान पार्श्वनाथ का एक जिनालय है। योग के माध्यम से हम सदैव लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि का एक उपदेश देते चले आए हैं। उसी जिनालय को याद करते हुए, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान को ध्यान में रखते हुए हम आज भगवान पार्श्वनाथ को भी याद करते हैं। बोलिए देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। जिनके शासन नायक में आज हम जी रहे हैं और जिनके धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में आज जनता अहिंसा, सत्य और प्रेम के माध्यम से जिस मैत्री भाव को धारण करके सुख और शांति का अनुभव कर रही है, उन अंतिम तीर्थनायक वर्धमान भगवान को याद करते हुए देवादिदेव अंतिम तीर्थनायक वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। प्रेम, अहिंसा और मैत्री का संदेश देता हरियाली से परिपूर्ण वातावरण में वास्तविक प्रेम की परिभाषा से परिचित कराते हुए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने बताया कि कैसे अपने अंदर के प्रेम को प्रकट किया जाता है और अपनी चेतना के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सामने सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य की लालिमा हमारे सामने है। हमें भी अपने जीवन में सूर्य को देखते हुए हमेशा उदित होने का भाव रखना चाहिए। कभी भी हमें शाम के सूर्य की तरह मुरझाना नहीं चाहिए और हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि हमारे चेहरे पर कभी भी उदासी, मायूसी, दुख कभी भी हमारे चेहरे पर ना आए। ये हम अरहम ध्यान योग के माध्यम से आज विश्व को बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी चैतन्य आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं। आप अगर यहां बैठे हैं और आपके चेहरे पर अगर उदासी होगी तो आप मान के चलें कि वो उदासी आपके मन, आपकी चेतना तक आपको प्रभावित करेगी। इसलिए सूर्य का उदय होता है, इसलिए होता है कि हर सुबह आपकी इसी तरह अरहम योगमय बनी रहे और इसी संदेश को देने के लिए आपके सामने आज
ये बात कहना चाहता हूं, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, अरहम ध्यान योग करके यूं ही खिलते रहिए। हर रोज अरहम ध्यान योग करके यूं ही खिलते रहिए। आज हम उस धारा में चलने वाले हैं जिस धारा में हमारे तीर्थंकर गए हैं, सभी अरहम बन चुके। ज्ञान और योग के साथ मुनियों की अमृत वाणी से सकारात्मकता को ओढ़े भक्ति का संगम, मानव प्रकृति और योग ज्ञान के संगम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तनाव, चिंता, समस्या जैसी हर समस्या की गठरी बनकर उनके शरीर से बाहर निकल गई हो। मुट्ठियों को कस के बांधें और एक गहरी श्वास लेकर के नाभि स्थान तक पहुंचाएं। अब वज्र की तरह महसूस करें कि मेरा शरीर एक एक शरीर का ऑर्गन, पेट के आसपास की सभी आंतें, लीवर, सब कुछ मजबूत है। ऐसी मजबूती के साथ श्वास लेकर के अपनी मुट्ठियों को तब तक बांधे रखें जब तक आप रोक सकते हैं, और जब आपको श्वास छोड़ना हो तो मुट्ठियों को धीरे धीरे खोलना। पूरी सावधानी के साथ करें, कमर सीधी रखें। फिर से मुट्ठी बांधें, श्वास लें गहरी लंबी पेट तक। जहां आपको जो भी प्रॉब्लम है वो देखें कि वहां तक मेरी श्वास का अटैक हो रहा है और वह डिजीज, वह प्रॉब्लम रिलीज हो रही है। मुट्ठियां बांधे रखें, शरीर में महसूस करें कि मुझसे मजबूत कोई नहीं। और फिर धीरे धीरे मुट्ठियों को खोलते हुए श्वास को छोड़ें। प्रसन्नता के साथ करें। मुट्ठी बांधकर और महसूस करें मेरी आंतों में कोई नहीं का फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। आसपास कोई दर्द नहीं, किसी भी तरह की कोई भी लंबर प्रॉब्लम हो, कमर हो, उसको महसूस करें कि वह मेरी श्वास के साथ ही बाहर निकलता चला जा रहा है। जो हम श्वास बाहर छोड़ें, इस विश्व की उन अरिहंतों की शक्ति को अपने अंदर है। इस लोक के सबसे अग्रभाग पर जो शुद्ध सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं, उनकी शक्ति हमारे हाथों तक आ रही है। आंखें बंद रखकर अरहम नमः। थोड़ा खिंचाव हो जाए तो होने दें। ये आपकी शक्ति को, एनर्जी को बढ़ाने वाली मुद्रा है। अरहम नमः। बिल्कुल ताकत लगा करके एक ही पोजीशन में बने रहें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिद्वय अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ने ताज खेमा के टीला पर ताज के साय में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालुओं को अहम का त्याग कर अरहम का मार्ग दिखा चेतना तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। मेरी चेतना इस शरीर को अपने से अलग महसूस कर रही है।
कोई भी व्याधियां हैं, रोग हैं, वो सिर्फ इस शरीर तक होते हैं। व्यथा दुख किस बात का, जब मुझ में रोग नहीं हो सकता, रोग मुझ तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं किसके लिए दुखी हूं, अपने किस रोग पर व्यथित हूं। ना हम बालो न वृद्धो हम, न मैं बाल हूं न वृद्ध हूं। ये बालपन, वृद्धपन, युवई तानी पुद्गले, और ये युवा अवस्था, ये सब पुद्गल में है, शरीर में है। आत्मा न बाल है, न वृद्ध है, न युवा है। शरीर के युवा होने से मैं अपने आप को युवा समझने लग जाता हूँ, शरीर का बुढ़ापा आने से मैं वृद्ध समझने लग जाता हूँ, लेकिन मैं वृद्ध नहीं हूँ। ये अवस्थाएं शरीर की हैं, मेरी चेतना इन सब शरीर की अवस्थाओं से दूर है, पृथक है। मेरे संस्कार मेरी चेतना के साथ जुड़े हैं, शरीर के साथ नहीं। मेरे कर्म मेरी चेतना के साथ जुड़े हैं, इस शरीर के साथ नहीं। अपने मन में केवल अपनी शुद्ध चेतना का ध्यान कीजिए। अब अपने मन को शरीर से भी हटाकर चेतना की ओर लाइए। मेरी चेतना अखंड है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी ने एक साथ मुनिषी के सानिध्य में योग की कक्षा में भाग लेकर निरोगी और योगी रहने का सूत्र समझाया। वहीं पक्षियों की चहचहाट, प्राकृतिक संगीतों के वातावरण में ओम अरहम नमः का शंखनाद। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, जोर से ओम अरहम नमः, अपने हाथों की अरहम नमः, उंगलियों में ताकत से उंगलियों के बीच के स्थान पर जोर डालें। कभी भी आपको जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। ये वो पॉइंट है जो एक्यूप्रेशर से भी बच जाते हैं, ये केवल आप ही कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में जहां पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए, वहीं नगर नगर में भी सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिसमें आगरा से श्री प्रदीप जैन पीएनसी, श्री जगदीश प्रसाद जैन अध्यक्ष, श्री सुनील जैन महामंत्री, श्री राकेश जैन पर्दे वाले अर्थ मंत्री एवं श्री निर्मल जैन मोढिया, श्री राजेंद्र जैन एडवोकेट, श्री मनीष जैन, श्री विमल जैन, श्री पन्ना लाल जैन, श्री पन्ना लाल बैनाड़ा, श्री हरिलाल जैन, श्री अनंत जैन, श्री दिलीप जैन, ख्याति जैन उपस्थित रहे। तो वहीं संयोजन एवं संचालन मुख्य संयोजक श्री मनोज कुमार जैन बाकलीवाल ने किया। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा ताजमहल के साये में अरम ध्यान योग का आयोजन किया गया। योग की बहुत बड़ी और प्राचीन विधाओं में से एक है। ध्यान की बहुत बड़ी हमारे जैन शास्त्रों में, जैन धर्म में परंपरा रही है। हमारे सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान द्वारा यह योग का स्वरूप बताया गया और उसमें अरहम योग ही प्रमुख रूप से उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मुनि श्री के चरणों में नमन करते हुए यही निवेदन करता हूँ कि अरहम ध्यान योग विश्व कल्याण की भावना भाते हुए आज पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज, जिनका मंगलमयी चातुर्मास आगरा में संपादित हो रहा है, उसके संदर्भ में पूज्य गुरुदेव जी के मंगल सानिध्य में अरहम ध्यान योग का कार्यक्रम ताजमहल के साये में रखा गया। निश्चित रूप से आज के इस आयोजन में
आगरा महानगर के 1000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल कराने में विशेष योगदान दिया। ऐसे गुरुवर का सानिध्य हमको मिला है। मैं गुरुचरणों में सतत वंदन नमन करते हुए ये आशा करता हूँ कि उनका ये चातुर्मास निश्चित रूप से आगरा समाज के लिए फलदायी होगा। जैन समाज ने आज अर्यम और योग ध्यान का जो मुनि श्री के सानिध्य में ये योग रखा, वाकई में आगरा दिगंबर जैन परिषद के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। यह दिन वर्षों तक याद किया जाएगा। ताज एक प्रेम का प्रतीक, प्रेम और योग और ध्यान अगर तीनों चीज़ मिल जाएं एक साथ तो विश्व में शांति की ओर बढ़ेगा। इसी आशाओं के साथ अपन योग और ध्यान को अपनाएं, जिससे अपन स्वस्थ समाज दे सकें, स्वस्थ देश दे सकें और स्वस्थ जीवन अपन जी सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। लोगों के शारीरिक और मानसिक, खास तौर से मानसिक परेशानियों जिससे दूर होती है, ऐसा है अर्हम योग। ताजमहल के पास कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व में यह संदेश जाए कि अर्हम योग के माध्यम से हम अपने डिप्रेशन आदि मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यही महाराज जी का कहना है कि अर्हम योग सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले और लोगों की मानसिक परेशानियां इससे दूर हों। आज का अरहम ताज कार्यक्रम का, और आज समझ में आया अरहम ताज महाराज जी ने क्यों कहा था, क्योंकि आज ताज के पार्श्व में जब हमने अरहम ध्यान योग किया, उसके बाद हमें लगा कि अब ताज जो पीछे दिख रहा है वो नहीं है, बल्कि जो योग महाराज जी ने दिखाया वो योग है, अरहम है ताज। और आज जो उत्साह हमने देखा और जो अपने जीवन को जीने की कला मुनिराज ने यहाँ सिखाई, हमारे स्वस्थ वार्धक रहने के तरीके सिखाए, और बहुत बहुत बधाई पूरे देश को। ब्रह्म सागर महाराज के द्वारा अरहम ताज का जो कार्यक्रम योग का हुआ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। इस ताज के साये में योग का जो कार्यक्रम था वो एक हमको अस्मरणीय एवं बहुत अकल्पनीय कार्यक्रम था। इसको देखकर हमें ये महसूस हुआ कि हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग, वो भी अरहम योग का हमें पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ ताज के साये में किया गया, और उसका आज अभी देखने को भी मिला कि महाराज जी के कार्यक्रम समाप्त होने से पहले, शुरू होने के टाइम पर बहुत तेज़ धूप और सूरज निकल आया था, और ख़त्म होते होते एकदम बादल आए और इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम लोग भीगे भी हुए हैं। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। सभी को धन्यवाद। इसके बाद ताजखेमा स्थित क्षेत्रीय मुनिद्वय दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां सर्वप्रथम देव दर्शन किए। योग और भक्ति से सजे इस पावन कार्यक्रम में अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजन के साथ। जय जिनेंद्र।